हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे मंदिरों की बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत सारी कहानियों में से ऐसी कहानियां भी हैं जिनमें बहुत सारा रहस्य यानी कि मिस्ट्रीज हैं। तो मिस्ट्रीज ऑफ टेंपल एक ऐसी सीरीज में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जहां ऐसे मंदिरों की बात करेंगे जिनके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। कर्नाटका में बेंगलुरु से 120 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक पहाड़ी है कुर्मासेलम। कुर्मासेलम इसका मतलब है कछुए के आकार की पहाड़ी है जिसमें चट्टानों के बीच में चट्टानें काट करके ग्रेनाइट के पत्थर से बनाया गया एक मंदिर जिसका नाम है वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। कमाल की बात यह कि इस मंदिर में 70 खंभे हैं। 70 पिलर्स में से एक पिलर ऐसा है जो जमीन से ऊपर उठा हुआ है। इस मंदिर को हैंगिंग पिलर टेंपल कहा जाता है। ये खंभा जमीन से इतना ऊपर है कि नीचे से कोई भी कपड़ा आप निकाल सकते हैं। इस चमत्कार को देखने के लिए जनता बहुत दूर दूर से यहां पहुंचती है। लेपाक्षी मंदिर, वीरभद्र मंदिर की कहानी आइए आपको समझाते हैं। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज। इस मंदिर का संबंध रामायण से भी है। रामायण में कहा जाता है भगवान श्री राम जब भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ में अपने 14 वर्षों के वनवास को काट रहे थे तो वनवास के अंतिम चरण में वो इसी स्थान के आसपास थे। भगवान श्री राम की सेवा में सुरक्षा में जटायु तैनात थे। जटायु नाम के पक्षी जो कि भगवान श्री राम की सुरक्षा कर रहे थे। तब हुआ ये कि रावण ने दुष्ट मारीच की मदद से छल किया और माता सीता को अपहरण करके वो लंका ले जा रहा था। तब हवा में युद्ध किया जटायु ने पहुंच करके रावण के साथ में, लेकिन रावण के पास में मायावी शक्तियां थी, उनके आगे जटायु टिक नहीं पाए और रावण ने छल करके तलवार से जटायु का जो एक पंख था वो काट दिया। वो कराहते हुए नीचे आकर के गिर पड़े। भगवान श्री राम माता सीता को खोजते हुए अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ रहे थे तो इसी स्थान पर उन्हें जटायु मिले। जटायु घायल अवस्था में थे तो भगवान श्री राम ने कहा लेपाक्षी लेपाक्षी। ये एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब होता है उठो पक्षी उठो पक्षी। और जटायु को उन्होंने पानी पिलाया। जटायु को जब होश आया तो उन्होंने पूरी जो घटना थी वो बताई कि किस तरीके से अपहरण हुआ है। भगवान श्री राम की आंखों के सामने जटायु ने दम तोड़ दिया और भगवान श्री राम ने एक पुत्र की भांति जटायु का अंतिम संस्कार किया। इसी स्थान पर कहा जाता है कि उन्होंने फिर एक शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर बना दिया जिसका नाम था लेपाक्षी मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है, माता पार्वती को समर्पित यह मंदिर है। इसका दूसरा नाम है वीरभद्र मंदिर। उसकी कथा आपको बताता हूं। दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान शिव का जब अपमान हुआ और फिर माता सती ने आत्मदाह कर लिया। कथा तो आपने सुनी होगी लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता सती के आत्मदाह के बाद में भगवान शिव का एक रुद्र रूप प्रकट हुआ जिसका नाम था वीरभद्र और उसी ने राजा दक्ष का गला काट दिया था। चारों तरफ त्राहिमाम मच गया था। कहा जाता है कि बहुत वर्षों के बाद में महर्षि अगस्त्य मुनि ने भगवान शिव के वीरभद्र अवतार को समर्पित एक विशाल शिवलिंग और मंदिर का निर्माण इस स्थान पर करवाया था। इस शिवलिंग के पीछे 7 मुंह वाला बहुत विशाल नाग भी विराजमान है, नागदेव भी विराजमान है और ये भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसलिए इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की कथाओं में कथा यह भी है कि 16वीं सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान राजा जो थे अच्युत राय शासक थे उस वक्त, उनके शासनकाल में 2 भाई थे विरूपन्ना और वीरन्ना। उन्होंने इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। लोग ये कहते हैं कि विजयनगर के राजाओं ने कुछ रहस्यमयी शक्तियों की सहायता से इस मंदिर को बनाया क्योंकि इसमें इसकी जो निर्माण शैली है, संरचना है वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। इस मंदिर में कहा जाता है कि एक मंडप है। ये वो मंडप है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का जश्न मनाने के लिए इस मंडप को बनाया गया था। इसका नाम है कल्याण मंडपम। कल्याण मंडपम जो है इस हॉल को देखने के बाद में सब ये कहते हैं कि अधूरा क्यों है, क्योंकि ये अधूरा मैरिज हॉल है। और इसके पीछे की कहानी यह है कि जो निर्माता थे इस मंदिर के विरूपन्ना, उनका बेटा अंधा था। जब उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू करवाया तो कहा जाता है कि उनके बेटे का जो अंधापन था वो चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगा और इस बात से बाकी दरबारियों को जलन हुई। उन्होंने जाकर के राजा से कहा कि ये विरूपन्ना जो है सिर्फ अपने बेटे के इलाज के लिए हमारे राज्य के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात पर राजा गुस्सा हो गया और उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि विरूपन्ना को अंधा कर दीजिए। कहा यह जाता है कि उसके बाद में ही वहां वो मैरिज हॉल जो है कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया, वो मंडप कभी कंप्लीट नहीं हो पाया और उसकी दीवारों पर लाल धब्बे जो हैं वो दिखाई देते हैं। ये घटना भी बताई जाती है, ये कथा भी इस मंदिर के बारे में सुनाई जाती है। अब लेपाक्षी मंदिर, वीरभद्र मंदिर, जिसका सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ का हैंगिंग पिलर यानी कि झूलता हुआ स्तंभ। ये धरती से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ है। जैसा मैंने बताया कि 70 स्तंभों पर ये मंदिर जो है, इसका नृत्य मंडप जो है वो खड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स जब आए तो 1902 में हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज इंजीनियर था, वो मंदिर का सीक्रेट जानने के लिए आया कि ये मंदिर पिलर्स पर कैसे टिका हुआ है
और उसने इन स्तंभों को तोड़ने का या हिलाने का प्रयास किया गया उसके द्वारा। तब कहते हैं कि उन 70 में से कोई भी स्तंभ नहीं हिला, सिर्फ एक स्तंभ था जो धरती से थोड़ा सा ऊपर उठ गया, लेकिन टूटा नहीं। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो टूटा नहीं, वो हवा में ही रह गया। और कहते हैं कि तब से ही ये मंदिर जो है हैंगिंग पिलर टेम्पल के रूप में जाना जाता है। लोग जब यहाँ पहुंचते हैं मंदिर में दर्शन के लिए, तो उस पिलर के नीचे से इतनी जगह है कि कपड़ा वहां से आप निकाल सकते हैं, जमीन से तकरीबन आधा इंच ये ऊपर उठा हुआ है। ये मान्यता है कि इस खंबे के नीचे से अगर आप कुछ निकालते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए यहाँ जितने श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, वो खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। अगर आपने मंदिर विजिट नहीं किया है तो आपको जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। और इस मंदिर के बारे में एक और सबसे अद्भुत बात है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैर का निशान है। कहा जाता है कि ये त्रेता युग की निशानी है। ये चरण जो है भगवान श्री राम के हैं, ऐसी मान्यता है। प्रभु